जय हिंद दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। भाई हमें कोई लेटर सेलेक्ट करना है या कोई वर्ड सेलेक्ट करना है, कोई लाइन सेलेक्ट करनी है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है या फिर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो हम किन तरीक़ों से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको हम मेजर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तरीका है माउस की मदद से, दूसरा है कीबोर्ड की मदद से और तीसरा तरीका है माउस प्लस कीबोर्ड, मतलब दोनों को साथ में लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम माउस से कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए, माउस से सेलेक्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ों को जानने की ज़रूरत होगी। पहला है अपना कर्सर और दूसरा है पॉइंटर। देखिए, कर्सर क्या होता है, जब हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ राम इज ए गुड बॉय। अब मैंने यहाँ तक लिखा राम इज ए गुड, तो यहाँ पे अपना कर्सर रहेगा। कर्सर अपना पोजीशन बताता है कि अभी हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कहाँ लिखा जाएगा, गुड बॉय। जब हमने यहाँ तक लिखा था तो कर्सर अपना यहाँ पे लिंक कर रहा था, बॉय लिख दिया तो अपना कर्सर यहाँ पर आ जाएगा कि अगर हम नेक्स्ट कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको हम कर्सर बोलते हैं। अब पॉइंटर की बात करते हैं। पॉइंटर आपको तीर के निशान में दिखाई देगा या फिर आप इस तरह से फिंगर के निशान में। पॉइंटर का काम किसी चीज़ को पॉइंट करना होता है, सिर्फ कि अभी अपना माउस कहाँ पर है। तो ये पॉइंटर हो गया और दूसरा अपना ये कर्सर हो गया। कर्सर पोजीशन बताता है, पॉइंटर पॉइंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कर्सर की मदद से हम किसी चीज़ को कैसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, इधर ये अपना एक पेज है। ठीक है, ये इसमें हमने कुछ लिख रखा है। ये अपना सेकंड पैराग्राफ है, ये अपना थर्ड पैराग्राफ। अब अगर हमें माउस की मदद से सेलेक्ट करना है और वो भी कर्सर की मदद से, तो पहला तरीका हो गया माउस को ड्रैगिंग करके। ड्रैगिंग करने का क्या मतलब हुआ, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना कर्सर है, आपने माउस बटन को प्रेस किया, उसको प्रेस ही रहने दिया और फिर इसको माउस को नीचे लेके आए तो ये यहाँ वाला एरिया आपका सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है तो आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ऊपर वाला एरिया सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अपना कर्सर यहाँ पे, आपको इसी लाइन में इधर वाला एरिया सेलेक्ट करना है तो आप इसको माउस को ड्रैगिंग करके इधर वाला एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। इधर वाला करना है तो इधर वाला सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है जो हम यूज करते हैं माउस ड्रैगिंग की मदद से। अब इसमें सिंपल सा ध्यान यही रखना है, अगर आप नीचे या ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रहे हो तो अपना कर्सर जिस लाइन में है, अगर आप ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रहे हो तो उस लाइन का लेफ्ट साइड का हिस्सा ही सेलेक्ट होगा। मतलब अगर कर्सर यहाँ पे है, आप ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट कर रहे हो तो ये इस लाइन का आगे वाला हिस्सा सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते हो तब ये सेलेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जो 3 लाइनें हैं, अपना कर्सर यहाँ पर है, आपने माउस की प्रेस की, उसको दबाए रखा, ऊपर की तरफ आप सेलेक्ट करते हो तो आपका ये एरिया सेलेक्ट होगा। इधर वाली इस लाइन का ये एरिया सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप नीचे की तरफ करते हो तो ये सेलेक्ट होगा, ये इधर वाला एरिया सेलेक्ट नहीं होगा। जो करंट में अपने कर्सर की पोजीशन है उस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें उस लाइन का आगे वाला हिस्सा सेलेक्ट होगा अगर आप नीचे की तरफ सेलेक्ट कर रहे हो, और पीछे वाला हिस्सा सेलेक्ट होगा अगर आप ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रहे हो।
अब कर्सर की मदद से दूसरा तरीका है डबल क्लिक करके। ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपका कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है, और आपका कर्सर इस राम पर ही है, इसके अंदर है या फिर इसके लास्ट में है। तो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे यहाँ पर राम लिखा हुआ है, अपना कर्सर यहीं पर है, या फिर आपको राम सेलेक्ट करना है तो राम पे क्लिक करो। यहाँ पे डबल क्लिक करने पर आपका एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। आप जब कर्सर पे डबल क्लिक करते हो तो आपका सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। इज ए, अब यहाँ पे ए भी सिंगल वर्ड है, इसको लेटर नहीं कह सकते क्योंकि इसके दोनों तरफ स्पेस है। तो ए है, आपका कर्सर यहाँ पे है, आप डबल क्लिक करोगे तो ए सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इंडिया लिखा, इंडिया के अंदर आपका कर्सर कहीं पर भी है, आई के बाद में है या फिर एन के पास में है, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिंगल वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक करने से, ठीक है। और तीसरा तरीका है ट्रिपल क्लिक। अगर आप कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये आपका यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे आप 3 बार क्लिक करोगे तो ये आपका पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कर्सर की मदद से हम 3 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तो है माउस ड्रैगिंग, मतलब आप माउस की दबा के प्रेस करके ऊपर नीचे करके, या फिर रोलर की मदद से आप ऊपर नीचे करके वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है डबल क्लिक, आप अगर किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करोगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है ट्रिपल क्लिक, ट्रिपल क्लिक करने से आपका रिलेटेड पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉइंटर से कैसे सेलेक्ट करेंगे। पॉइंटर से आप 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। पहला है सिंगल क्लिक, दूसरा है डबल क्लिक, तीसरा है ट्रिपल क्लिक। कैसे करते हैं? अगर आपका पॉइंटर इस मार्जिन एरिया में है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड में, अगर आपका पॉइंटर आप यहाँ पे लेके आते हो और इसकी डायरेक्शन उस तरफ है, ये इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। पॉइंटर को हमें मार्जिन एरिया में लाना है। फिर आप यहाँ पे अगर सिंगल क्लिक करोगे तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आप डबल क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप ट्रिपल क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से आप पॉइंटर की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो आप कीबोर्ड की मदद से कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, आपके कीबोर्ड के राइट साइड में नेविगेशन कीज होती है, नंबर पैड के जस्ट पास में, इस तरह की। इसमें अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, 4 की होती है। इनकी मदद से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका शिफ्ट प्लस नेविगेशन कीज। अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी नेविगेशन की दबाते हो, फॉर एग्जांपल ये अपना कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको कुछ सेलेक्ट करना है और आपका कर्सर है इस जगह पे, ठीक है। आप अगर शिफ्ट के साथ ये राइट एरो वाले की दबाते हो तो इस तरफ का एरिया सेलेक्ट होता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना, शिफ्ट प्लस राइट एरो से सिंगल लेटर सेलेक्ट होता है। भाई यहाँ पे राम लिखा हुआ है, आपका कर्सर यहाँ पर है। आप शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते हो तो पहले आर सेलेक्ट होगा, फिर दोबारा दबाओगे तो ए, फिर एम। सेम तरीका यही है। अगर आप लेफ्ट एरो दबाओगे, आपका कर्सर आगे की तरफ है तो इस तरफ वाला एरिया सेलेक्ट होगा, पहले एम, फिर ए, फिर आर। इस तरह से सिंगल लेटर आप सेलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट और
नेविगेशन कीज की मदद से। अब ऊपर वाली और नीचे वाली नेविगेशन की बात करते हैं। आपका कर्सर यहाँ पे है, आप शिफ्ट के साथ अप एरो दबाएंगे ऊपर वाली नेविगेशन की, तो ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा सेम माउस की तरह। इस लाइन का आगे वाला एरिया सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ वाला सेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर यहाँ तक सेम जहाँ पे अपना कर्सर है, ऊपर वाली लाइन में जहाँ पे कर्सर है वहाँ तक का एरिया सेलेक्ट होगा। मतलब ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग से मैं बता देता हूँ। अभी आपका कर्सर यहाँ पर है, आपने शिफ्ट के साथ अप एरो की दबाई तो आप यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके जस्ट ऊपर इस लाइन का लेफ्ट वाला हिस्सा और ऊपर वाली लाइन का इस तरफ वाला राइट, तो यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेम चीज़ अगर आप डाउन एरो दबाओगे तो नीचे की लाइन में यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से और आप दबाते जाओगे तो आगे से आगे सेलेक्ट होता जाएगा, लेकिन ये इसकी सिद्ध में ही सेलेक्ट होगा। भाई आपने एक बार और दबाया तो तीसरी लाइन में यहाँ तक आके रुक जाएगा। सेम चीज़ें ऊपर की तरफ होगी। तो ये शिफ्ट और नेविगेशन कीज की मदद से हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी नेविगेशन कीज, इससे आपका वर्ड सेलेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है राम इज ए गुड बॉय। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, जी से पहले है, ठीक है, आप कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के अगर राइट साइड वाली एरो की दबाएंगे तो ये गुड पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा दबाएंगे तो बॉय सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब सिंगल क्लिक करेंगे तो सिंगल वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आप इस तरफ वाली की दबाएंगे तो इस तरफ पहले ए सेलेक्ट होगा, दोबारा दबाओगे तो इज और फिर राम। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अप और डाउन एरो दबाते हो तो ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जैसे ये अपने दो पैराग्राफ हैं, आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो दबाओगे तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, डाउन एरो दबाओगे तो ये नीचे की तरफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ लेफ्ट और राइट में तो आपके सिंगल वर्ड सेलेक्ट होंगे और अप एंड डाउन से आपके पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक ही और ऐड करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, और दूसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। आपका ये कोई डॉक्यूमेंट है, आपका कर्सर मान लो यहाँ बीच में है, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड वाला बटन दबाओगे तो इसके जस्ट नीचे वाला पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप होम वाला बटन दबाओगे तो इसके ऊपर वाला पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, आप छठे नंबर वाले पेज में हो, आपका कर्सर यहाँ पर है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाओगे तो यहाँ से नीचे वाले सारे पेज सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप होम बटन दबाओगे तो ऊपर का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कीबोर्ड की मदद से सेलेक्ट करना हुआ। अब हम बात करते हैं माउस प्लस कीबोर्ड दोनों की मदद से। ठीक है, पहला तरीका तो अपना माउस था, फिर कीबोर्ड। अब माउस और कीबोर्ड दोनों की मदद से कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहला तरीका है क्लिक प्लस नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज ये आपकी चारों नेविगेशन की, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी है, आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, आपने इसको अपने माउस को दबा के रखा, माउस बटन को, और फिर आप नेविगेशन कीज का यूज करते हो। और यहाँ पे आपका कर्सर है, आपने माउस का बटन दबा के रखा, आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो लेफ्ट वाला एरिया सेलेक्ट होगा, राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड वाला एरिया सेलेक्ट होगा नेविगेशन कीज की मदद से। आप मतलब राइट साइड वाली नेविगेशन की को दबा के आप इधर जाओगे तो ये एरिया सेलेक्ट होता जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो लेफ्ट वाला एरिया,
डाउन जाओगे तो नीचे वाला सिंगल लाइन, डबल लाइन, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर वाली आपकी लाइनें सेलेक्ट होती जाएगी। आपको करना इतना ही है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, माउस बटन लेफ्ट सिलेक्शन की माउस की दबा के रखी और फिर आप नेविगेशन कीज का यूज करके इनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो माउस और कीबोर्ड की मदद से पहला तरीका तो ये है, यहाँ क्लिक किया, उस की को दबाए रखा माउस की को और फिर आपने ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट नेविगेशन कीज की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका और सबसे शानदार तरीका है शिफ्ट प्लस क्लिक। शिफ्ट प्लस क्लिक का मतलब ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपका कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, आप शिफ्ट के साथ नीचे कहीं पे भी क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से लेके यहाँ वाला एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, अब यहाँ पे आपका एरिया सेलेक्ट है, इस सेलेक्ट करते टाइम पे भी आपने अगर शिफ्ट दबा रखा तो आप और भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे और क्लिक कर दो तो नीचे वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, आपने ऊपर क्लिक किया तो उससे जस्ट नीचे वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट प्लस क्लिक है, मतलब आप का कर्सर यहाँ पे है, आपने शिफ्ट दबाया, आपको जहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करना आप वहाँ पे क्लिक कर दो, वो एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये सबसे शानदार तरीका है। सेम अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो ऊपर वाला एरिया आपको सेलेक्ट करना है तो ऊपर वाला एरिया भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने इनमें से किसी भी तरीके की मदद से सेलेक्ट कर रखा है एरिया, कि मान लो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अपना कर्सर यहाँ पर है तो सेलेक्ट करने के बाद भी आप शिफ्ट की दबाओ प्लस में आप कहीं पे भी अगर क्लिक करोगे तो वहाँ तक का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट प्लस क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कंट्रोल प्लस क्लिक। अगर आपको कोई सिंगल सेंटेंस सेलेक्ट करना है, जैसे ये अपनी लाइन है, आपका एक सेंटेंस यहीं पे पूरा हो रहा है, फुल स्टॉप यहीं पे आ गया, तो अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आपका यहाँ वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें सेंटेंस में कहीं पे भी क्लिक करोगे, सेम वही चीज़ है, जैसे आपका सेंटेंस आगे वाला सेंटेंस यहाँ तक हो रहा है, अगर आप इस सेंटेंस में क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ तो आपका ये वाला सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज है। लास्ट में अपने पास है ALT प्लस क्लिक। अभी तक आप जो भी सेलेक्ट कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल का मेरा मतलब है कि आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ से क्लिक करके पहले इधर जाओगे फिर नीचे की तरफ सारा सेलेक्ट कर रहे थे। अगर आपको कोई चीज़ वर्टिकली सेलेक्ट करनी है तो आपको इतना एरिया ही सेलेक्ट करना है, ऊपर वाली लाइन में इधर का छोड़ना है, इधर का छोड़ना है, बीच वाला ही सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप ALT प्लस क्लिक का यूज कर सकते हो। आप ALT की को दबाए रखो, फिर जितना एरिया आपको चाहिए उतना ड्रैगिंग करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये ALT प्लस क्लिक का यूज है। इसका मैक्सिमम यूज आप किसी वेबसाइट में कर सकते हो। भाई कोई वेबसाइट है अपनी, अपना वेब पेज है, यहाँ पे कोई फोटो लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐड आ रहा है, आप अगर सेलेक्ट करते हो तो वो भी साथ में आता है। इसके बजाय आप ALT प्लस क्लिक का यूज करके अपना वो प्रॉपर एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे अपने पास सेलेक्ट करने के 3 तरीके, माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, माउस और कीबोर्ड दोनों की मदद से। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन की। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, अगर आपको कोई सिंगल लेटर, वर्ड या फिर कोई लाइन सेलेक्ट करनी है जगह जगह से, भाई आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, और उन सबको एक साथ कॉपी करना हो, यहाँ से एक वर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो सेलेक्ट करने में क्या होता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने, अगर आप दूसरी चीज सेलेक्ट करोगे तो वो अंडू हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, ये नई जगह वाली आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास तरीका है कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना। आप कंट्रोल वाली की दबा के रखो, फिर आप अपना एरिया सेलेक्ट करो तो यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा एरिया सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे वापस ड्रैगिंग की मदद से सेलेक्ट कर लो। तीसरा एरिया सेलेक्ट करना, तीसरा, चौथा, पांचवा आप
मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं कंट्रोल की को दबाकर। ठीक है, तो लास्ट में हम 3 चीज़ों के बारे में और बताते हैं। पहला तो है आपको सिंगल लेटर सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे। दूसरा है सिंगल वर्ड, तीसरा है सिंगल सेंटेंस, चौथा है सिंगल पैराग्राफ, ये चीज़ें अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे करोगे। एक आपका सिंगल लाइन। अब इनमें से जो बेस्ट तरीके हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आपको सिंगल लेटर सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस नेविगेशन कीज का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करके कर सकते हो। सिंगल सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक से। सिंगल पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करके कर सकते हो उस पैराग्राफ में। और अगर आपको सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप पॉइंटर का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, पॉइंटर प्लस क्लिक। आपका पॉइंटर मार्जिन एरिया में होना चाहिए, वहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे तो सामने वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने सबसे अच्छे तरीके थे आपको सेलेक्ट करने के। तो आज की क्लास में हमने बात कर ली कि हाउ टू सेलेक्ट इन MS वर्ड। तो आप वर्ड में कुछ भी सेलेक्ट करना चाहोगे तो इन तरीक़ों से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।